गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई। भाई जी जैसे महापुरुषों का संयोग हुआ है। यद्यपि प्रत्येक महापुरुष अपने संस्कारों को लेकर ही जन्म लेता है, लेकिन जन्म के उन संस्कारों को हवा मिली पूज्य श्री सेठ जी के सत्संग से। तो उनको भी आज्ञा थी। इधर पूज्य श्री राधे बाबा जब मिले 1936 में सेठ जी को, उनको भी पकड़ लिया। बड़े विद्वान है ये संत तो विरक्त, लेकिन ये केवल निराकार को मानते हैं, साकार को मानते ही नहीं। कैसे मनाओ इनको? ये तो केवल निराकारवादी हैं, निर्गुणवादी, साकार को मानते नहीं। और गीता प्रेस तो निराकार साकार, वो तो सत्य को परखने वाली है। गीता प्रेस तो कोई पक्ष रखती नहीं। और पूज्य श्री सेठ जी ने निराकार साकार दोनों का प्रत्यक्ष किया है। वो ज्ञानी भी थे, योगी भी थे और भक्त भी थे, तीनों थे। दक्षिण में जैसे संत ज्ञानेश्वर ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं और प्रेमी भक्त भी हैं, ऐसी पूज्य श्री सेठ जी योगी भी थे, ज्ञानी भी थे और प्रेमी भक्त भी थे। तीनों रूप उनके सामने आए और उनके द्वारा लिखी हुई गीता की टीका में भी तीनों बातें झलकती हैं। जैसे ज्ञानेश्वरी दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में, वैसी उत्तर भारत में सेठ जयदयाल गोंदिका जी की टीका, जिसमें ज्ञान भक्ति योग तीनों झलकते हैं। और गीता प्रेस की एक विशेषता रही, गीता प्रेस में एक नियम था, कभी भी किसी संप्रदाय के प्रति पक्षपात नहीं करना और न ही किसी पे दोषारोपण करना। और ये गीता की प्रेस की छपी प्रत्येक पत्रिका में ये बात देखने को मिलती है, कहीं किसी की बुराई नहीं और कहीं कोई पक्षपात नहीं। अनेक विशेषांक छपे, कभी ज्ञान को लेकर, कभी योग को लेकर, कभी भक्ति को लेकर के, कभी कर्मकांड को लेकर के, कहीं कोई पक्षपात नहीं किया गया। सत्य को एज इट इज परसा गया गीता प्रेस में। मैंने भी बहुत ग्रंथ पढ़े और मैंने देखा सब के अंदर ये बात, क्या पक्षपात, अपने संप्रदाय की बात करेंगे, औरों को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। और अच्छे अच्छे लोगों की लेखनी मैंने पढ़ी, किताबें पढ़ी। मैं प्राचीन संतों की बात तो नहीं करता, प्राचीन की बात, लेकिन वर्तमान में अधिकतर मेरे हाथ जो ग्रंथ लगे उनमें अच्छी अच्छी बातें, और मैंने बहुत कुछ सीखा है उन ग्रंथों से। लेकिन फिर भी उन ग्रंथों में क्रिकरी अवश्य मुझको मिलती थी। जैसे मिठाई बनाई बड़ी स्वादिष्ट और ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी धूल डाल दी। अक्सर मैंने देखा संप्रदायों के ग्रंथों में सत्य तो मिलता है, लेकिन पक्षपात के साथ मिलता है। इतर संप्रदाय के व्यक्ति अगर उनकी किताब पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा ठेस अवश्य पहुंच जाती है, और ये सभी ने किया। कुछ एक सिद्ध महापुरुष हैं जहां बात देखने को नहीं मिलती, नहीं तो पक्षपात सब जगह है। लेकिन ये बात गीता प्रेस में नहीं है। आप पढ़िए, समाज पढ़े, वैष्णव पढ़े, यहां तक कि मुसलमान भी पढ़े हैं, सिख भी पढ़े हैं, और भारतीय सनातन धर्म के जितने भी उप संप्रदाय हैं कोई भी पढ़े, कभी किसी की भावना को ठेस नहीं लग सकती, क्योंकि यहां सत्य को पक्षपात रहित परसा गया। सत्य तो सभी परसते हैं, लेकिन पक्षपात को लेकर परसते हैं। लेकिन सेठ जी में ऐसी बात नहीं थी। क्यों? सेठ जी स्वयं भगवान से परामर्श करते थे, स्वयं सिद्ध लोक के संत आकर के सेठ जी से मिलते थे, गाइड करते थे। यहां तक कि भाई जी जब पत्रिका छपने से पहले, कोई भी विशेषांक या पुस्तक छपने से पहले गीता प्रेस में, तो भाई जी सब प्रूफ चेक करते थे। यदि कहीं स्पेलिंग की भी मिस्टेक रह जाए तो स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होकर के भाई जी को बता देते, ये गलती ठीक करो। कई बार देव ऋषि नारद जी, कई बार सनकादिक ऋषि। मैं तो हर बात बताना नहीं चाहता, क्योंकि आप अधिकतर लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे।
मेरी कथा सुनना छोड़ देंगे कि गप्पे हाँक रहे हैं, ऐसा भी कहीं होता है। अरे मैं तो कुछ भी नहीं बता रहा हूं, बड़ा कुछ छिपा रहा हूं। आज भी ऐसा हो रहा है। उस समय महापुरुष सरेआम लोगों के बीच में रहते थे, लेकिन कोई नहीं पहचान पाया क्या घटना घटी जा रही, क्या ऐतिहासिक पल थे वो, कोई नहीं समझ पाया। कई लोग तो बुराई करते थे। न जाने क्या हुआ करती हैं बातें दूर रहकर भी, हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है। संत अपने बारे में कभी कुछ बताते नहीं। कभी कोई अनुभव हल्का सा किसी अधिकारी को बताते भी हैं तो ये कह के बताते कि एक संत के जीवन में ऐसी घटना घटी। वो कौन संत होते तो स्वयं ही है, लेकिन थोड़ा घुमा देते हैं। कभी कह देते हैं ऐसा हमने सुना, उनको स्वयं ठाकुर जी या कोई सिद्ध संत आके कुछ बता गया, लेकिन कभी नहीं कहेंगे कि ऐसा एक संत आया था, दिव्य संत आया था, या स्वप्न में ऐसा आया, या ऐसे सिद्ध संत प्रकट हुए, ध्यान में ऐसी घटना घटी और ये बात मुझको नहीं मिली, आज तक मैंने कहीं पढ़ी नहीं तो मुझको ऐसा बता गए। ये संत कभी नहीं कहते, गोलमोल कर जाएंगे। इसलिए कोई इनको जान नहीं पाया। हां, कुछ एक अधिकारी जान, गिने चुने उंगलियों पे गिन सकते हैं। बाद में फिर सब लोग दीवाने हो जाते हैं। संस्कार जब हो जाता है ना, जब उनकी देही मिल जाती है मिट्टी में मिट्टी, रोज चले जाते हैं अपने घर लौट करके, तब लोग उनकी समाधियों की पूजा करते हैं। उनके चित्रपट कोई गले में लटकाता है तो कोई मंदिर में स्थापना कर देता है। कोई उनको कहता हमने तो उनको गुरु मान लिया। जब वो प्रत्यक्ष में थे तो कितनों ने गुरु मान लिया, लोग तो अवगुण देखने लग जाते थे। ये सब ढोल में पोल है। महापुरुषों का जीवन जब तक अपने नहीं उतारेंगे तब तक कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। थोथी भावुकता से ये अध्यात्म पथ हाथ नहीं लगता। संतों के सामने जाकर हाथ जोड़ करके लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महाराज आप तो हमारे जीवन सर्वस्व हैं, आपने तो हमारे जीवन को संवार दिया, आपने तो ऐसा कर दिया। कुछ नहीं किया, फंसे तो माया में। संतों को कोई आज तक जान नहीं सका।